Let's improve English. हाँ मारूंगा मैं इसे। क्या कर लोगे तुम? जब इस तरीके से किसी को चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं, इस तरीके से गुस्सा करते हैं, क्या कर लोगे तुम? इसे इंग्लिश में कह सकते हैं Yes, I'll hit him, I'll smack him, spank him, beat him. What are you gonna do about it? What are you gonna do about it? फ्रेंड्स, इसे काफ़ी कॉमनली बोला जाता है What are you gonna do about it? यानी अब तुम इस बारे में क्या कर लोगे, मतलब कि इस चीज़ के लिए तुम क्या कर लोगे तुम What are you gonna do about it? फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको काफ़ी यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जानने को मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको जो भी चीज़ें सिखाऊंगा उनको लोग अक्सर बोलते हैं। मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों को वीडियो में इंक्लूड करता हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं सुनी होती है, जो मैंने किसी न किसी के मुँह से सुनी होती है, वीडियोज़ में, शोज़ में, मूवीज़ में, प्रोग्राम्स में, स्पीचेज़ में, इंटरव्यूज़ में। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये ना कहें कि इतना सारा टाइम तो मैंने बात करने में लगा दिया, वीडियो को स्टार्ट करने में इतनी देर लगा दी, इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये बताना भी आपको ज़रूरी होता है ना, तभी तो आपको विश्वास बनेगा कि हाँ, इस वीडियो में सचमुच में काम की चीज़ है और जो हम सीखने वाले हैं वो काम का है, ऑब्सोलीट नहीं है, पुराना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। What are you gonna do about it? I'll hit him, smack him, spank him. अब ये सारे वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं। जब भी पीटने की बात होती है, मारने की बात होती है, तो इन वर्ड्स को हम कॉमनली यूज़ करते हैं। वर्ड्स तो बहुत सारे और भी होंगे, लेकिन इनका यूज़ ज़्यादातर कॉमनली होता है। तो मैं आपको वही चीज़ें सिखाऊंगा जो कॉमनली यूज़ होती हैं। बारी बारी से सब स्टूडेंट्स ने लेसन को पढ़ा। तुम दोनों बारी बारी से फ़ोन क्यों नहीं चला लेते? क्यों लड़ते रहते हो? मैं चलाऊंगा। बारी बारी से दोनों क्यों नहीं चला लेते? बारी बारी से हम इसके लिए कह सकते हैं All the students read the lesson taking turns. If you do something taking turns, it means one person does something after the other. मतलब पहले एक करता है फिर दूसरा करता है बारी बारी से। All the students read the lesson. यहाँ पर आपको ये चीज़ और देखनी है कि read की सेकंड फॉर्म read ही होती है, लेकिन इसको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। read की जगह हम इसे read बोलते हैं। All the students read the lesson taking turns. वैसे ही तुम दोनों बारी बारी से फ़ोन क्यों नहीं चला लेते? Why don't both of you use the phone taking turns? Why don't you do it taking turns? यानी कि बारी बारी से पहले एक चला ले फिर दूसरा चला ले। इस तरीके से क्यों नहीं फ़ोन चला लेते? Why do you keep fighting over the phone? Why don't both of you use it taking turns? मेरे गार्डन के फूलों से बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब फ्रेंड्स, इसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि खुशबू आती है? Smell comes. जी हाँ, ऐसे भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसको कहने का और बेटर तरीका है The flowers of my garden give off a sweet smell. अब स्मेल कैसी हो सकती है? स्वीट हो सकती है, प्लेजेंट हो सकती है, लवली हो सकती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ कोलोकेशंस है वर्ड स्मेल के साथ। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन गिव ऑफ यानी उसमें से अच्छी स्मेल निकलती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं अ स्वीट स्मेल कम्स आउट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, या फिर द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन गिव ऑफ अ स्वीट स्मेल। गिव ऑफ, इफ समथिंग गिव्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब उस चीज़ से वो चीज़ निकलती है। हीटर से धुआं निकलने लगा और मैं डर गया। द हीटर स्टार्टेड गिविंग ऑफ स्मोक एंड आई गॉट स्कैर्ड। सो समथिंग गिव्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ निकलती है, तो गिव ऑफ, इस तरीके से हमें कहना चाहिए। मुझे सबसे हटकर चलने में कोई डर नहीं है, मतलब कि जब कोई भी मुझे सपोर्ट ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक अपनी ही अलग सोच लेकर चलूँगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब, इसका मतलब डू और से समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर पीपल। कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जिसको दूसरे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अकेले पड़ गए, लेकिन फिर भी आपको डर नहीं लगता। यू गो आउट ऑन अ लिम्ब एंड डू इट। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी 2-4 काम करने हैं। जब भी ऐसे कहना हो ना कि मुझे अभी 2-4 काम निपटाने हैं, कुछ ऐसा करना है, इंग्लिश में कह सकते हैं I'll meet you later, I've got some errands to run. I've got some errands to run. एरेंड्स हम कहते हैं छोटे मोटे जो काम होते हैं जिनके लिए हमें इधर उधर आना जाना पड़ता है, कुछ किसी को देने या किसी से कुछ लेने, कुछ काम करने, छोटे मोटे काम के लिए जब इधर उधर आना जाना पड़ता है उन्हें कहते हैं एरेंड्स। I've got some errands to run, यानी कि थोड़े बहुत मुझे काम करने हैं 2-4, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जैसे अगर किसी से हमें कोई काम करवाना है तो हम बोल सकते हैं मेरा एक छोटा सा काम करोगे क्या? Would you run a little errand for me? Would you run a little errand for me? मैं अपने भाई पे गुस्सा था, वो गुस्सा मैंने आप पे निकाल दिया, और आई एम सॉरी, आप पे निकाल दिया वो गुस्सा। इंग्लिश में कह सकते हैं आई वॉज मैड एट माई ब्रदर, आई टुक इट आउट ऑन यू। आई टुक इट आउट ऑन यू। इफ़ यू टेक इट आउट ऑन समवन, इसका मतलब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देते हो, अपना गुस्सा निकाल देते हो। तो आई वॉज मैड एट माई ब्रदर, तो वैसे तो मैड का मतलब पागल होना होता है, क्रेजी होना होता है, लेकिन आप देख रहे हो जब किसी पर कोई गुस्सा होता है तो उस सेंस में भी हम मैड का यूज़ करते हैं। आई वॉज मैड एट माई ब्रदर, आई टुक इट आउट ऑन यू। मैंने वो गुस्सा आप पर निकाल दिया।
किसी के मुंह से ही सुना है मैंने। अब वो गुस्सा ना मुझ पे मत निकालो। डोंट टेक इट आउट ऑन मी नाउ, डोंट टेक इट आउट ऑन मी नाउ। अगर कोई आपको ही सुनाने लग रहा है और आपको पता है गुस्सा उसको किसी और बात पे है, यू माइट से डोंट टेक इट आउट ऑन मी नाउ, डोंट टेक इट आउट ऑन मी नाउ। बताओ तुम मेरे घर की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो कि कोई किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, इंग्लिश में आप सिंपली पॉइंट का यूज करेंगे। टेल मी, व्हाई वर यू पॉइंटिंग एट माई हाउस? व्हाई वर यू पॉइंटिंग एट माई हाउस? मेरे हाउस को पॉइंट क्यों कर रहे थे? या आप कह सकते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स माई हाउस, पॉइंटिंग टूवर्ड्स माई हाउस या पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? या फिर व्हाई वर यू पॉइंटिंग इन माई डायरेक्शन, या फिर व्हाई वर यू पॉइंटिंग एट मी, और व्हाई वर यू पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी। कभी कुछ काम भी आ जाए करो, जाओ बाजार से 2 किलो टमाटर लेके आओ, कभी कुछ काम भी आ जाए करो। इंग्लिश में कह सकते हैं मेक योर सेल्फ यूजफुल समटाइम्स, मेक योर सेल्फ यूजफुल समटाइम्स। गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग 2 kilograms ऑफ टमाटोज। जाओ मार्केट जाओ और 2 किलोग्राम टमाटो ले आओ। मेक योर सेल्फ यूजफुल। हमने बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है, चलो अब काम की बात करते हैं। तो जब भी ऐसा कहना हो चलो अब काम की बात करते हैं, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। We've wasted a lot of time, let's get down to business now. We've wasted a lot of time, let's get down to business now. Get down to business. ये कहने का एक दूसरा तरीका है कि चलो अब काम शुरू करते हैं, काम की बात शुरू करते हैं। Let's get down to business. Let's start talking about what we should talk about. कल ही तो आप कह रहे थे कि आप मुझे अपनी गाड़ी चलाने दोगे, कल ही तो ऐसा हुआ था। इसके लिए कह सकते हैं Just yesterday you were saying that you will let me drive your car. हमें यहाँ पर देखना है कि जब बात फ्यूचर की हो लेकिन किसी ने पास्ट में कही है तो विल की जगह पर हमें वुड का यूज करना है। जस्ट यस्टरडे, कल ही तो, जैसे 2 दिन पहले ही तो, जस्ट 2 days ago, आज सुबह ही तो, जस्ट दिस मॉर्निंग। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया बेचारा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया बेचारा। इस तरीके से जो हम बोलते हैं बेचारा, इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं He hasn't eaten anything since morning, poor thing. He hasn't eaten anything since morning, poor thing. कॉमनली इस तरीके से लोग बोलते हैं पुअर थिंग। पुअर का मतलब गरीब होता है, जो मतलब अक्सर सबको पता होता है, लेकिन पुअर का मतलब जब किसी पर आपको दया आ रही है, यू फील पिटी फॉर समवन, यू फील सॉरी फॉर समवन, यू फील सिंपैथी फॉर समवन, तो उसके लिए आप पुअर का यूज कर सकते हैं। ओह व्हाट अ पुअर लिटिल बॉय, कितना बेचारा सा लड़का है, बेचारा उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, पुअर थिंग। ऐसे हम थिंग बोल देते हैं, बेशक वो थिंग नहीं है, लेकिन इसको ये कहने का तरीका है पुअर थिंग, बेचारा। कभी कभी इसको सरकास्टिक वे में इस तरीके से बोलते हैं, ओ बेचारा, तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, यू पुअर थिंग। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मॉडर्न इंग्लिश को सीखने के लिए, टू साउंड लाइक समवन हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, please subscribe to this channel if you haven't already. Thank you very much for watching this video lesson. We're gonna talk in the next one. Till then, take care and bye bye.